हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम फंक्शंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन इसमें मैं फंक्शंस की एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। इसके अलावा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल लेके भी इसको समझेंगे, और ट्रस्ट में गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। ऑल्सो इस वीडियो का टाइटल तो होने वाला है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फंक्शंस की कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर कर दूं कि अगर आपको किसी और लैंग्वेजेस में भी फंक्शंस को पढ़ना हो इन फ्यूचर, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो और सिर्फ सिंटेक्स देखने की ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि फंक्शंस को दोबारा से समझना पड़े किसी और लैंग्वेज में भी जाके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम उसके एडवांटेजेस भी देखेंगे और उसका यूसेज भी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस होता क्या है हमारे पास। फिलहाल मेरी स्क्रीन पे कुछ कोड लिखा हुआ है, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो आ रहा होगा क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में। और अगर आपने मेरी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई कार्ड में अटैच कर रही हूँ, तो वो प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, शुरू से सारी वीडियोज़ देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कोडिंग को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के बात करें फंक्शंस की, हम नॉर्मल रूटीन में फंक्शंस का वर्ड कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बर्थडे पार्टी की, राइट। एक बर्थडे फंक्शन हो रहा होता है, हम उसको फंक्शन क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। कौन से काम हो रहे होते हैं? लेट्स से कि बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है। हमारे पास केक कटिंग होता है, और फिर हमारे पास जो है वो गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, बहुत सारे मज़े मज़े का खाना होता है वहाँ पे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलके एक इवेंट बनाती हैं, एक फ़ंक्शन बनाती हैं। अच्छा, इवेंट जो है ना, वो मैं सिर्फ इंग्लिश वाला इवेंट यूज़ करी हूँ क्योंकि इवेंट की एक अलग ही कहानी है जावास्क्रिप्ट में, जो हम आगे कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्या हुआ कि एक फ़ंक्शन है बर्थडे फंक्शन, और उसके अंदर काफ़ी सारे काम हो रहे हैं हमारे पास। अब इसी को उठा के हम ले आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होगा जिसके अंदर काफ़ी सारे काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे ही काम हो रहे हों फंक्शन में। हम कोई एक काम भी एक फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, सही है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें मल्टीपल टास्क ही परफॉर्म करने हैं इनसाइड अ फंक्शन। बट ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम सारी चीज़ों को एक जगह रैप कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस कोड पे। मेरे पास यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। वैसे तो ये देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या काम परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं परसेंटेज को कैलकुलेट, टोटल मार्क्स इनपुट लिया, ऑब्टेन मार्क्स इनपुट लिया, फिर हमने जो है वो इन दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसका रिजल्ट जो है वो कंसोल किया है। ये जो सारा काम मैंने किया है, इसमें मेरे पास मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। एज यू कैन सी हमारे पास जो है वो हम इनपुट ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती भी जाऊँ साथ साथ, हम जो है वो इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद जो है वो हम डिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे इस लाइन में हमने जो है वो इसको डिवाइड किया है, देन हमने फिर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाई। उसके बाद जो है वो हमने आउटपुट भी डिस्प्ले किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट, राइट। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो 4 अलग अलग चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। एक काम मैं ये करती हूँ कि अभी हमने देखा कि फ़ंक्शन के अंदर जो है वो काफ़ी सारे काम हो रहे होते हैं, तो मैं उस सबको उठा के डाल देती हूँ अपने फ़ंक्शन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम फ़ंक्शन को लिखेंगे कैसे। जावास्क्रिप्ट में फ़ंक्शन का क्या सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कीवर्ड फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद हमें उस फंक्शन को कोई नेम देना पड़ता है। जैसे हम वेरिएबल्स को नेम देते हैं, उसी तरीके से हमें फंक्शन को भी कोई नेम देना होगा। अब ये डिपेंड करता है हमारी अपनी चॉइस से कि हम क्या नेम देना चाह रहे हैं। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परसेंटेज कैलकुलेट। बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, राइट। आप जो चाहे वो नेम यहाँ पे दे सकते हैं, बट जो हमारे पास वेरिएबल के रूल्स थे वही रूल्स जो है वो हमें यहाँ पे भी फॉलो करने होंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाए पैरेंथेसिस, क्योंकि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस तो आएंगे, और फिर मैंने कर दी इसकी बॉडी ओपन। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है फंक्शन का। अब इसके अंदर क्या काम परफॉर्म करना है, हमें ये सारा काम जो है वो इसके अंदर परफॉर्म करना था। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया, और यहाँ पे आके जो है मैंने ये सारा काम इस फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर दिया। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो है वो 2 स्टेजेस होते हैं फंक्शन के। पहला जो होता है हमारे पास वो ये होता है कि फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर करना है, राइट। उसके बाद जो है डिक्लेयर, और हम इसको डिफ़ाइन भी कह सकते हैं। डिक्लेयर और डिफ़ाइन जावास्क्रिप्ट में जो है ये दोनों काम एक ही इसमें हो रहे होते हैं, और फिर हमें इसे करना होता है कॉल। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमारे पास डिक्लेरेशन अलग होती है, फिर हमारे पास उसको डिफ़ाइन अलग से किया जाता है, फिर कॉल अलग से किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो है वो सिर्फ ये 2 स्टेप्स होते हैं सिंपल से।
फंक्शन यहाँ पे मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन भी कर दिया कि उसमें क्या काम करना है। अब मुझे उसको कॉल करना है। जब तक मैं उसे कॉल नहीं करूँगी वो अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। कॉल करने के लिए सिंपल हम किसी को कैसे कॉल करते हैं, अगर मुझे किसी को आवाज़ देनी हो, किसी को बुलाना हो, तो मैं उसका नाम लेके उसे बुलाती हूँ। तो फंक्शन का भी नाम ले लेते हैं। हमने इसका नाम लिया और फंक्शन ने दो पैरेंथेसिस लगा दिए। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और अब जब हम इसे रेंडर करेंगे, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है। तो हम टोटल मार्क्स डाल देते हैं, लेट्स से 385, और ऑब्टेन मार्क्स हम डाल देते हैं 285, राइट। मैंने ओके किया, परसेंटेजेस और जो भी कैलकुलेशन थी वो यहाँ पे परफॉर्म होके आ गई। सो ये हमारे पास जो है वो बेसिक सा स्ट्रक्चर था फंक्शंस का। नाउ ये फंक्शन क्यों यूज़ किया है, ये काम हमने क्यों किया है, इस सारे कोड को हमने इसमें रैप क्यों किया है। समझ में तो आ गया कि फंक्शन को लिख कैसे रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये काम। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि लेट्स से कि मुझे यही काम दोबारा परफॉर्म करना होता, अगर मैं फंक्शन को छोड़ दूँ अभी, और यहाँ पे ये जो मैंने 5 लाइन्स लिखी थी, अगर मुझे ये दोबारा परफॉर्म करना होता तो मैं क्या करती, मैं ये 5 लाइन दोबारा लिखती, फिर मुझे ये काम दोबारा करना होता तो फिर मैं दोबारा लिखती, फिर दोबारा। क्या मैं ये लाइन्स 5 लाइन्स बार बार लिखती रहती एक ही काम के लिए? तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो कोड हमारा बहुत लेंथी हो जाता, पहली बात। दूसरी बात, हमारी एफर्ट्स बहुत लगती। तीसरी बात, हमारे पास जो है वो कोड बहुत ही यू कैन से कि मैसी हो जाता, अनऑर्गेनाइज हो जाता हमारे पास, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हमारे पास अगर कहीं कोई एरर आ रहा होता तो डीबगिंग करने में हमारे पास बहुत इशू आ जाता कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे जाके हम चेक करें कहाँ पे इशू आ रहा है हमारे पास। मैं इन सबको रिमूव कर देती हूँ फ़िलहाल। तो फंक्शन जो है वो हमें बहुत सारे फ़ायदे देता है। लेट्स से कि अब मुझे ये काम बार बार करना था, मैंने क्या किया, मैंने एक ही बार बस ये 5 लाइन्स लिख दी हैं। अब मुझे जितनी बार भी करना है ना, मैं उतनी बार इसको कॉल कर लूँगी और ये उतनी बार जो है अपना काम परफॉर्म करेगा। फ़िलहाल मैं इनपुट वाली चीज़ को हटा देती हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसी टाइप करके दिखा देती हूँ ताकि ये बार बार कॉल होके दिखाए मेरे पास। तो ये देखें कि हमारे पास जो है वो जितने टाइम्स मैंने यहाँ पे कॉल किया उतने टाइम्स इसने यहाँ पे कंसोल कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो एक फ़ायदा होता है फंक्शन का। इसके अलावा हमारा जो कोड होता है वो रीडेबल हो जाता है, उसकी रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें रैप होती हैं, तो मुझे पता होता है कि अगर मुझे कोई कोड ढूंढना है, कोई कोड देखना है, तो मुझे पता होगा कि वो अपने ही फंक्शन के अंदर मुझे मिलेगा। मुझे उसको स्क्रॉल करके अपने पूरे कोड में उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाता है। मेंटेनेबिलिटी हमारे लिए ईजी हो जाती है कि अगर मुझे कोड में कोई चेंजेस करनी है, मेंटेनेंस करनी है, तो मुझे पता होता है कि मुझे किस जगह पर मेंटेनेंस करनी है। मैं उस फंक्शन के पास जाती हूँ और मैं वहाँ पर अपनी मेंटेनेंस कर देती हूँ। और अगर मैं डायरेक्ट पूरा कोड ऐसे ही लिखूँगी तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि जो पार्ट मुझे चाहिए वो मुझे कहाँ मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डीबगिंग में आसानी इसलिए होती है कि लेट्स से कि मैं एक अपने प्रोग्राम में एडिशन भी कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन भी कर रही हूँ, परसेंटेज भी कैलकुलेट हो रही है, इसके अलावा बस एरिया भी कैलकुलेट हो रहा है, पैरामीटर्स और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, राइट। लेकिन मेरे पास एरर आ रहा है परसेंटेज में, मेरी परसेंटेज सही कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। तो मुझे ये पता होगा कि परसेंटेज में मसला आ रहा है, तो मुझे परसेंटेज वाले फंक्शन को ही जाके देखना है कि उसमें मैंने क्या गलती की है। लेकिन अगर मैं सारा काम एक साथ कर दूंगी तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा परसेंटेज वाला काम मैंने कहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम रैप करके रखते हैं ना, बेसिकली हम अपने पूरे प्रोग्राम को जो है वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड करने से जो है वैसे भी हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। अगर हम किसी भी वे में बात करें, किसी भी काम की बात करें, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब हम उस काम को परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो सेम काम यहाँ पे कोडिंग में हो रहा है हमारे पास कि हमने कोडिंग को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आई थिंक इतना इनफ होगा फंक्शंस को जानने के लिए कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं और वो उन्हें हम क्यों यूज़ करें, फंक्शंस की नीड हमें क्यों पड़ी है। अब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे और उसी से हम ये सारी चीज़ों को आगे कवर करेंगे। मैं इस कोड को कर देती हूँ कमेंट। हम क्या अभी समझने वाले हैं, हम पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किसी भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती है। आई होप सो कि इस वीडियो के बाद ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे उन फंक्शंस को जो वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई है, बस इसने अपना काम परफॉर्म किया है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो वैल्यू आपको रिटर्न कर रहे होते हैं।
तो हम वो वाले फंक्शंस भी अभी डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि हमारे पास एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, या हम ये कह लेते हैं कि एक बर्थडे पार्टी हो रही है, एक फंक्शन हो रहा है ना बेसिकली बर्थडे का। तो मैंने कहा कि भाई एक फंक्शन हो रहा है, और फंक्शन क्या हो रहा है, मेरे पास हो रहा है ओहो बर्थडे पार्टी। ठीक है, मेरे पास हो रही है भाई बर्थडे पार्टी, और ये सिंपल सा मैंने बना लिया एक फंक्शन। बस मैं एक काम ही करती हूँ कि इसके अंदर मैं कंसोल कर देती हूँ। मैंने लिखा console.log, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई यहाँ पार्टी हो रही है। ये मैंने बस सिंपल सा काम कर दिया। अभी कोई और कोड नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करके चलेंगे। ओके, क्योंकि पार्टी हो रही है, बेसिकली ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन होगा जिसमें पार्टी वार्टी हो रही होगी बर्थडे की, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। इस बात का क्या मतलब है भाई, जब हम उसे कॉल करेंगे तभी तो वो काम करेगा ना। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल भी कर दिया, राइट। अब ये पार्टी स्टार्ट हो गई है हमारी। यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैसेज शो हो गया कि भाई यहाँ पार्टी हो रही है, राइट। अब बर्थडे पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फंक्शन में, वो क्या होता है, खाना। मेरे लिए तो एटलीस्ट भाई खाना होता है। तो अब यहाँ पे भी हमें खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वैसे तो हम जाते हैं पार्टीज़ में खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम खाना अरेंज करेंगे। तो खाना अरेंज करना है, तो एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं खाना जो है वो रेडी करवा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आके लिखा खाना, राइट। और खाने में हम रख लेते हैं, क्या रखें, बिरयानी रख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया बिरयानी। अब खाना जो है वो तैयार हो चुका है, और खाने में क्या है, हमारे पास बिरयानी है। एक काम हम ये करते हैं कि हम कुछ मीठे में भी रख लेते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मीठा, या स्वीट डिश भी लिख सकते हैं। मेरा मूड नहीं हो रहा है इंग्लिश लिखने का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मीठा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टर्ड। मीठे में मुझे कस्टर्ड पसंद है, आप चाहें तो आप खीर रख लें। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो चीज़ें हो गई। खाना बन गया मेरे पास बिरयानी, और मीठा भी बन गया कस्टर्ड। ओके, खाना तो बन गया, परफेक्ट। अब क्या करना है, अब हमें उस खाने को डिलीवर भी तो करना है बर्थडे पार्टी में। अब डिलीवर करने के लिए मैंने रखे हुए हैं 2 हेल्पर्स। अब वो हेल्पर्स जो हैं वो खाना डिलीवर करने में मेरी हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई उन दोनों हेल्पर्स को कि ये खाना ले जाके बर्थडे पार्टी में पहुंचा दो। तो अब हम पास क्या करें, ठीक है, हम पास क्या करें, यहाँ से हम खाना पास करें उस फंक्शन में। अब मैं थोड़े वैसे भी वर्ड यूज़ करूँगी जो आपको कनेक्ट करें कोडिंग से, क्योंकि हम टोटली जो है वो बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते, हमें अपनी कोडिंग को भी साथ साथ लेके चलना है। तो मुझे यहाँ पे कुछ पास करना है, और मुझे पास क्या करना है, मुझे खाना यहाँ से पास करना है, और दूसरा मुझे मीठा पास करना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई खाना पास करना है और मुझे मीठा भी पास करना है यहाँ से। अब जो है हमारे जो 2 हेल्पर्स होंगे वो खाना और मीठा लेके चले गए, लाइक गाड़ी में बैठे, और वो लेके चले गए उस लोकेशन पे जहाँ पे हमारे पास बर्थडे पार्टी हो रही है। अब बर्थडे पार्टी में वो पहुँच तो गए खाना लेके, बट द थिंग इज़ कि कोई हो तो वहाँ जो उस खाने को एक्सेप्ट करे, राइट। अब ये तो नहीं है ना कि हम खाना लेके पहुँचे वहाँ पे, भाई हम तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हम खाना लेके गए वहाँ पे, लेकिन कोई है ही नहीं जो खाना एक्सेप्ट करे। तो क्या हम वो लेके वापस आ जाएंगे? नहीं, वहाँ पे कुछ बंदों को हमें खड़ा करना पड़ेगा जो खाने को करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे मैं किसी हेल्पर को खड़ा नहीं कर रही भाई, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2 लोगों को खड़ा। एक तो हो गए अब्बू और दूसरे हो गए भाई। अब्बू और भाई जो है वो खाने का वेट कर रहे हैं, और वो गेट पे खड़े हुए हैं जहाँ पार्टी हो रही है। जो भी हमारे पास जो है हॉल है वहाँ पे वो उसके गेट पे खड़े हुए हैं, और वो वेट कर रहे हैं खाने का। अब बेसिकली होगा क्या कि जो पार्टी स्टार्ट हुई, खाना मेरे पास यहाँ रेडी हो चुका था, बिरयानी और कस्टर्ड। अब खाना और मीठा जो है वो पास कर दिया, गाड़ी में रखा, और वो ले गए। कहाँ चले गए? बर्थडे पार्टी में, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है कि बर्थडे पार्टी को हमने पास किया है खाना और मीठा। यहाँ पहुँचे, ये बर्थडे पार्टी की लोकेशन है। यहाँ पे पहुँचे, यहाँ अब्बू खड़े हुए थे और भाई खड़े हुए थे, क्योंकि हमें इसको एक्सेप्ट करवाना था, तो कोई खड़ा हुआ तो हो यहाँ पे। तो ये दोनों खड़े हुए थे खाना एक्सेप्ट करने के लिए। हमारे जो हेल्पर्स थे वो जो खाना लेके गए होंगे। तो जो खाना है, जो बिरयानी है, वो एक्सेप्ट की है अब्बू ने, और जो मीठा है वो एक्सेप्ट किया है भाई ने, राइट। अब क्या होगा, अब हमें लगाना होगा खाना। तो मैं यहाँ पे कंसोल कर देती हूँ जल्दी से, और अब मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है। यहाँ पे मुझे लिखना है कि खाना लग गया है और खाने में बिरयानी है। बिरयानी या XYZ कुछ भी है, मुझे नहीं पता कि यहाँ से क्या आया है खाने में, बस मुझे वो बताना है जो चीज़ आई है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से एक मैसेज टाइप किया कि भाई खाना लग गया है और खाने में, अब मुझे बताना है कि खाने में क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा, खाने में जो भी चीज़ है ना वो भाई अब्बू ने एक्सेप्ट किए, अब्बू को पता है कि क्या है खाने में। तो अब्बू ही यहाँ पे बताएंगे कि खाने में क्या है, और उसके बाद हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे कि खाना लग गया और खाने में
डैश है। अब मैंने इसको कर दिया सेव। एक काम ही करते हैं कि इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि हम अब तक क्या काम कर रहे हैं, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा ना हो कि कोई एरर आ रहा हो। मैंने यहाँ पे रेंडर किया, वाओ, यहाँ पे हमारे पास पहले पार्टी हो रही थी, उसके बाद खाना लग गया और खाने में बिरयानी। यू कैन सी कि यहाँ पे बिरयानी इसने खुद प्रिंट किया है, मैंने यहाँ पे बिरयानी नहीं लिखा है। बिरयानी यहाँ कैसे आया, क्योंकि बिरयानी किसने एक्सेप्ट की थी, सॉरी, बिरयानी किसने एक्सेप्ट की थी, अब्बू ने एक्सेप्ट की थी, तो उनके पास होगी ना बिरयानी। उन्होंने आके यहाँ पे बताया कि भाई बिरयानी है खाने में, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो खाना तो लग गया। इसके बाद हम एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि और मीठे में जो भी चीज़ है वो हम लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और मीठे में। अब मीठे में क्या है वो तो भाई बताएंगे, हमें तो नहीं पता कि मीठे में क्या है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। वैसे अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, और मीठे में भाई है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भाई बताएंगे कि मीठे में क्या है, हमें नहीं पता क्योंकि वो भाई ने एक्सेप्ट किया। भाई आए, उन्होंने बताया होगा कि मीठे में ये है, और जो वो बताएंगे वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा, और मीठे में कस्टर्ड है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है वो दो चीज़ें कर ली हैं। अब तक हमने आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर कवर कर लिए हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर हमारे पास है क्या, ये जो दो चीज़ें हमने यहाँ से पास की थी ना, ये दोनों थे हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स, राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये दो थे हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे जो दो चीज़ें रिसीव हुई है ना, यू कैन सी कि होवर करने पे लिखा हुआ भी आ रहा है पैरामीटर। तो यहाँ पे जो रिसीव हुआ है ना वो है मेरे पास पैरामीटर। मैंने ऊपर लिख दिया पैरामीटर, होप्स हो कि ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास फंक्शंस में होती हैं, ये हमने जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू इतने ईजिली कवर कर लिया कि यहाँ से जो चीज़ मैंने पास की है वो आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पे उस आर्ग्यूमेंट को जो रिसीव कर रहा है खड़ा हुआ वो हमारे पास पैरामीटर है। अब ये दो काम तो हमारे पास हो गए। अब लास्ट टॉपिक तो नहीं, लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है रिटर्न। रिटर्न वाली चीज़ मैंने अभी बताई थी कि कुछ फंक्शंस वैल्यूज़ को रिटर्न भी कर रहे होते हैं। तो अब हम वो देख लेते हैं कि वो काम कैसे होता है। अब होगा क्या बेसिकली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि मेरे जो हेल्पर्स मैंने रखे हुए थे वो खाना लेके गए थे इनके पास, और इन्होंने खाना रिसीव किया था। बट द थिंग इज़ कि यार खाना तो ले लिया, अब उसके पैसे भी तो दो हमें। अब मेरे हेल्पर्स जो है वो वहाँ खड़े हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार पैसे दो, तो हम पैसे ला के फिर वो मुझे देंगे कि भाई मैंने खाना भेजा है तो अब पैसे भी चाहिए मुझे। तो अब पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न, और कितने पैसे रिटर्न करें, 15,000 रिटर्न कर देते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 15,000 पैसे, मैंने रिटर्न कर दिए उनको, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, अब वो पैसे रिटर्न तो हो गए, वो वापस यहाँ आए, लेकिन यहाँ कोई खड़ा हुआ नहीं है उन पैसों को एक्सेप्ट करने वाला। यार मुझे खड़ा होना पड़ेगा ना, यहाँ पे मुझे पैसे चाहिए, मैं वो पैसे रिसीव करूँ ना। तो मैंने यहाँ पे आके एक और चीज़ लिखी वार, और मैंने यहाँ लिख दिया ओनर। ओनर का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ओनर खड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है। अब मैं ये पूरा जो है सिनेरियो एक और बार बता देती हूँ। हुआ ये हमारे पास कि एक बर्थडे पार्टी हो रही थी, सही। एक फंक्शन था जो कि स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके कॉल हुआ, मतलब फंक्शन स्टार्ट हुआ। फंक्शन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे पार्टी हो रही थी। उसके बाद पार्टी है तो खाना भी होना चाहिए। अब खाने के लिए जो है हम थे भाई ओनर, हमने खाना किया प्रिपेयर। यहाँ पे खाने में थी बिरयानी, मीठे में था कस्टर्ड। हमने खाना प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने बोला कि भाई ले जाओ खाना। हमने अपने हेल्पर्स को बोला, वो खाना भी ले गए और मीठा भी ले गए। जब वो यहाँ पहुँचे लोकेशन पे, तो अब उनको किसी को हैंड ओवर करना था वो खाना। तो अब्बू खड़े हुए थे कि लाओ यार बिरयानी मुझे दे दो। तो हमने जो बिरयानी थी, जो खाना था बेसिकली, वो हमने अब्बू को दे दिया, और जो मीठा था वो हमने भाई को दे दिया, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब खाना लगा तो भाई अब्बू ने बताया कि खाने में क्या है। हमें नहीं पता था, वरना हम खुद नहीं टाइप कर लेते हैं यहाँ पे कि खाने में क्या है, हमें तो पता ही नहीं है क्या है खाने में। तो अब्बू को पता था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अब्बू कि भाई अब्बू बताएंगे कि खाने में क्या है। उसके बाद जब मीठा था तो मीठा हमें नहीं पता था कि मीठे में क्या है, भाई को पता था, तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई बताएंगे कि मीठे में क्या है। अब ये सारा काम तो हो गया, लेकिन मेरे जो दो हेल्पर्स गए थे ना वो वहाँ खड़े हुए हैं अभी, वो वेट करें कि यार मुझे पैसे दो तो फिर मैं ले जाके ओनर को दूँ पैसे। तो फिर यहाँ से भाई बर्थडे पार्टी से मिल गए उसको पैसे, मतलब अब्बू ने या भाई ने, जिसने भी पैसे दे दिए 15,000 रुपये। अब ये 15,000 वो लेके आए वापस यहाँ पे, क्योंकि मेरे हेल्पर्स यहाँ से यहाँ गए थे तो वापस यहीं आएंगे। जब वो यहाँ आए तो क्या वो मेरे पैसे लेके भाग जाएंगे? नहीं भाई, मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा कि मैं उनसे पैसे रिसीव करूँ, मुझे वो पैसे चाहिए। तो मैं हूँ ओनर, मैं यहाँ पे वेट करी थी कि भाई मुझे पैसे ला के दो।
अब ये सारा काम हो गया, तो ओनर के पास क्या आया? ओनर के पास आए ये 15,000 रुपये। क्या वाकई ओनर के पास ये 15,000 रुपये आए हैं कि हमारे हेल्पर लेके भाग गए हैं? तो मैं यहाँ पे कंसोल करके देख लेती हूँ कि भाई ओनर के पास क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा ओनर। अच्छा, मैं इसको जो है वो प्रिंट भी कर देती हूँ कि ओनर की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनर। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे ज़रा चेक करते हैं। तो फाइनली गाइस पैसे रिसीव हो गए हैं। इसका मतलब हमारे हेल्पर जो थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने पैसे लाके जो है वो हमारे हाथ में दे दिए और 15,000 जो है वो हमने रिसीव कर लिए। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें हमने जो है वो पैरामीटर्स को, आर्ग्यूमेंट्स को और उन फंक्शंस को डिस्कस किया जो वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे होते हैं। ऑल्सो ये ज़रूरी नहीं है, एक बात दिमाग में रखनी कि ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। ज़रूरी नहीं है ये बात। हो सकता है कि कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न ना करे। अभी अभी हमने एक फंक्शन बना के देखा था जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। कंसोल वाला काम इसी फंक्शन के अंदर हो रहा था। लेकिन डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। कहीं पे मुझे वैल्यू चाहिए होगी आगे इस्तेमाल करने के लिए तो मैं रिटर्न करवा लूँगी कि भाई फंक्शन अपनी वैल्यू मुझे दे दो। और कहीं पे ऐसा होगा कि मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए होगी, मुझे ये प्रिंटिंग का काम करना था तो मैंने यहाँ तक करके छोड़ दिया। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि मैं क्या चाहती हूँ। अब एक आखिरी बात मैं जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई वेरिएबल बना के उसके अंदर उसकी वैल्यू लें। लेट्स से कि मुझे कोई चीज़ कंसोल करनी है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इस फंक्शन को उठा के कॉल कर दूँगी। मैंने यहाँ पे आके इस फंक्शन को कर दिया कॉल, राइट। मैं इसको कमेंट कर रही हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम इसको चेक करेंगे अपने ब्राउज़र पे, तो यू कैन सी कि मेरे पास अभी भी जो है वो वैल्यू कंसोल हो रही है। जो भी वैल्यू रिटर्न हुई होगी वो यहाँ आई, उसने कहा कंसोल कर दो, उसने कंसोल कर दी। डिपेंड करता है अगेन कि हमें डायरेक्ट कंसोल करनी है या हमें उसे कहीं ले जाके पहले स्टोर करना है और उसके बाद हमें उसे कंसोल करवाना है। सो ये हमारे पास जो है वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था फंक्शंस का। फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या हैं और उसमें हमारे पास छोटी छोटी और चीज़ें क्या होती हैं लाइक पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करेंगे फंक्शंस के आने वाली वीडियोज़ में, ताकि हमारी जो है वो एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए फंक्शंस की। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.